हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव की चेतना है। कहा जाता है कि इस महामंत्र का जाप किसी भी समय किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे इस मंत्र का स्मरण करता है, इस मंत्र का जाप करता है, तो उसके जीवन में कैसे अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जिसमें स्वयं भगवान शिव ने एक साधारण गृहस्थ को इस रहस्य का ज्ञान दिया था। दोस्तों, बहुत समय पहले काशी नगरी में शंकर नाम का एक सामान्य व्यापारी रहता था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति नहीं थी। व्यापार में बार बार घाटा, मन में अशांति और उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। हर रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और मन ही मन सोचता कि हे प्रभु, क्या मेरे जीवन में भी कभी शांति आएगी? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा मन स्थिर हो सके? दोस्तों, एक दिन शंकर थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें मूंदी और बिना किसी विधि विधान के धीमे स्वर में ओम नमः शिवाय का स्मरण करने लगा। पहले दिन उसे किसी प्रकार के विशेष अनुभव नहीं हुए, लेकिन उसने इसे अपनी आदत बना लिया था और वो हर रात सोने से पहले इस मंत्र का जाप करने लगा। यकीन मानना दोस्तों, कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगा और कुछ ही सप्ताह में उसकी नींद सुधरने लगी और कुछ ही महीनों के भीतर उसका व्यापार भी धीरे धीरे संभलने लगा। दोस्तों, एक रात उसे स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। साक्षात भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और महादेव ने करुणा भरे स्वर में कहा, वत्स, तुमने सोते समय मेरे नाम का स्मरण किया है, इसीलिए अब तुम्हारे जीवन की जो दिशाएं हैं वो बदलने वाली है। दोस्तों, शंकर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महादेव, क्या आप मुझे इस मंत्र का रहस्य समझा सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने के कई प्रकार के दिव्य फल प्राप्त होते हैं। पहला है मानसिक शांति का वरदान। यानी दोस्तों, जो व्यक्ति सोने से पहले भगवान शिव के नाम का स्मरण करता है, उसके मन से चिंता, भय और तनाव दूर हो जाता है। उसकी आत्मा एक गहरी शांति में प्रवेश कर जाती है। दूसरा अनुभव है अशुभ स्वप्न से मुक्ति। इस मंत्र के प्रभाव से भयावह सपने नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की नींद पवित्र और सुखद हो जाती है। तीसरा फल है दोस्तों नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। भगवान शिव ने कहा कि जो व्यक्ति सोते समय मेरे मंत्र का उच्चारण करता है, उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अगला फल जो व्यक्ति को प्राप्त होता है वो है पाप और दोषों का क्षय। यह मंत्र केवल इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्म के संस्कारों को भी शुद्ध करता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा निर्मल होने लगती है। और पांचवा फल है मोक्ष की ओर अग्रसर होना। जो व्यक्ति निरंतर सोते समय मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरे मंत्र का जाप करता है, वो धीरे धीरे मेरे सानिध्य में आ जाता है। उसके अंतिम क्षणों में मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करता हूं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव की ये बातें सुनकर शंकर की आंखों में आंसू बहने लगे और उसने प्रण लिया कि वो जीवन भर सोने से पहले ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से प्रतिदिन जाप करेगा, स्मरण करेगा। और यकीन मानना दोस्तों, कुछ ही समय में उसका घर शांति से भर गया, व्यापार फलने फूलने लगा और उसका मन स्थिर हो गया और वो पूरे नगर में शिव भक्ति के इस संदेश को फैलाने लगा। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति में कोई कठिन नियम नहीं, सच्चा स्मरण और सच्ची भावना ही सबसे बड़ी साधना है। और सोते समय किया गया मंत्र जाप भी अत्यंत फलदायी होता है।
दोस्तों भगवान शिव सिर्फ भाव के भूखे हैं, विधि विधान के नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल अंबे कल्याण को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो और इन चीजों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों इन चीजों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।